रात होते ही मम्मी पापा के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। एक बार मैंने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ कि वह दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के बगल में था और मेरे कमरे में खिड़की लगी हुई थी जो सीधा उन दोनों के कमरे में खुलती थी। वह खिड़की ज़्यादा पुरानी तो नहीं पर उसमें 2-3 छेद हो गए थे। मैं उन्हीं छेदों से अंदर की तरफ झाँकने लगी तो देखा कि मम्मी पापा से कुछ करने के लिए कह रहे थे पर मम्मी मना कर रही थी। अचानक पापा ने मम्मी को कुछ ऐसा दिखाया जिससे वह मना नहीं कर पाई और पापा का साथ देने लगी। उन दोनों को ऐसे देख कर मेरे भी खुजली शुरू हुई और हाथों का सहारा लेते हुए मैंने अपनी खुजली शांत की। पर ऐसा करते हुए पापा ने मुझे देख लिया था। अगले दिन मौका पाकर उन्होंने अपनी औज मौज से मेरी चीख दी और रात भर मुझे। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांटिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निशा है। मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। जी हाँ, मुंबई में हमारा एक आलीशान घर बना हुआ था जहाँ मैं अपने माता पिता के साथ रहने और दादी दादी के साथ रहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए मुझे बहुत नाज़ों से पाला गया था। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही मेरी हर जायज़ और नाजायज़ मांग को पूरा किया है। इसीलिए आप मुझे उनकी बिगड़ी हुई औलाद बोल सकते हैं। मेरी उम्र 16 साल है लेकिन मेरा शरीर देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की कमसद लड़की हूँ, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 25 साल की लड़की की तरह हो चुका था और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ। मुझे लेट नाइट पार्टी करने की आदत थी और यही वजह है कि 15 साल की उम्र में से ही मुझे वह सब आनंद लेने की आदत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा घर बहुत आलीशान है जिसमें 5-6 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे माता पिता रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरे दादा दादी जी रहते हैं जिसकी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो वह दोनों अपना ज़्यादातर समय अपने अतुल कमरे में ही बिताते थे। तीसरे और सबसे सुंदर कमरे में मैं रहती हूँ। बाकी के कमरे खाली पड़े रहते हैं या जब भी कोई मेहमान आता तो उनके लिए तैयार कर दिए जाते हैं। अब मैं अपने मम्मी पापा की बात करूँ तो मेरे मेरे पापा की उम्र 40 साल है और मेरी मम्मी की उम्र 35 साल है। उन दोनों की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी, इसीलिए वह दोनों काफ़ी जवान दिखते हैं। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिसका ज़्यादातर समय अपने काम में ही निकल जाता है। मेरी मम्मी वैसे तो बहुत जवान और खूबसूरत है पर उनकी सोच पुराने ज़माने की है। उनका ज़्यादातर वक्त घर के कामों और अपने सास ससुर की सेवा करने में निकल जाती है। जितना मैंने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को समझ पाया था सो उससे एक बात साफ पता चलती है कि मेरी मम्मी मेरे पापा को समय ही नहीं दे पाती। वह उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती और यही वजह है कि उन लोग दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती है। एक रात की बात है कि हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए कि तभी अचानक से मुझे मेरी मम्मी पापा के कमरे से लड़ा की आवाज़ें आने लगी। उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसलिए मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था और यह लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, यह ऐसा नहीं था कि आज वह पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी जानता चाहती हूँ कि आज किस बात के लिए लड़ाई हो रही है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सीधा मम्मी पापा से जाकर पूछे, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि वह दोनों मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे मन में वजह जानने की इच्छा तेज होती है गई और जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे रूम की एक खिड़की थी जो मम्मी पापा के कमरे में ही खुलती है। ये खिड़की ज़्यादा पुरानी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें 2-3 जगह छेद हो गए थे। अब मैं उसी छेद से उनके कमरे में देखने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मुझे कुछ नज़र आया, फिर मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और दोबारा से अपनी आँखें खिड़की की छेद पर टिका दी। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैंने आज से पहले उन दोनों को इस तरह कभी नहीं देखा था। मेरे पापा मेरी मम्मी को जो कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थी।
अब मेरी वजह तो बस वहीं टिक गई थी और मैं चाहकर भी वहाँ से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। अब वह दोनों कुछ बातें कर रहे थे लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने मम्मी को एक चीज़ दिखाई जिसे देखकर पहले तो मम्मी गुस्सा हो गई और फिर शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। अब उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था और फिर उन्होंने इशारे में पापा को अपने पास बुलाया। फिर मेरे पापा और मम्मी कुछ वक्त वैसे ही रहे जैसे एक पति पत्नी रहते हैं। लगभग 1 से 2 घंटे के बाद मम्मी ने अपने आप को ठीक किया और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। अब उनके कमरे में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इतना सब कुछ देख लेने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आँखों के सामने वही सब चल रहा था जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे भी किसी राह अपने प्यार में डुबा देता। यही सब सोचते-सोचते मेरे भी खुजली होने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।